चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है। ऐसे लोग इस नवरात्रि में दुर्गा मंदिर जाकर मां को कौन सी चीज अर्पित करें, क्या भोग लगाएं, ये पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, माता जो है वो राजराजेश्वरी है, त्रिपुर सुंदरी है, और उनके दर्शन की एक ललक पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश व्याकुल रहते हैं। पूरे संसार को अन्न वस्त्र देने वाली, पूरे संसार की आजीविका को चलाने वाली जगत जननी जगदम्बा ही हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो हम कौन सी ऐसी भौतिक वस्तु उन्हें समर्पित करेंगे कि वो खुश हो जाएंगी। मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया है, वो हमने अनुभव में ये किया है कि माता भाव की भूखी हैं और विश्वास की भूखी हैं। सन 2000 में विंध्याचल में मैं रहता था। वहाँ एक खत्री धर्मशाला है। खत्री धर्मशाला माने बहुत सस्ता धर्मशाला, सुविधा तो सब ठीक है लेकिन बहुत कम पैसे लगते हैं। तो उसी में मैं रुका हुआ था, और बिहार के दो लड़के जिनकी उम्र 20-20 साल 22-22 साल रही होगी, वो दोनों भी बिहार के ब्राह्मण लड़के उसी धर्मशाला में रुके हुए थे। परिचय हो गया और दोनों मेरे पास आकर के काफ़ी देर बैठते थे, कुछ सुनते थे, कुछ सीखते थे, और एक दूसरे की खूब बुराई करते थे और खूब आपस में झगड़ा करते थे हमारे सामने। एक दिन एक लड़के ने आके कहा कि पंडित जी आप इसको समझाइए, 5 लोगों से संकल्प लेकर के आया है, एक भी पाठ नहीं करता है, और मैं दिन भर 5 लोगों से संकल्प लेके आया हूँ, 5 पाठ करता हूँ, दिन में भी करता हूँ, रात में भी करता हूँ, और ये एक भी यजमान का पाठ नहीं करता है और ऐसे दिन भर घूमता रहता है। तो हमने कहा भाई तू पाठ लेकर आया है, संकल्प लेके आया है, पैसा लिया है, तो पाठ क्यों नहीं कर रहा है। तो उसने तुरंत अपने जेब से एक कागज़ निकाला, कहा देखिए मैंने लिखा है कि एक जजमान का लिखा है कि उसकी भैंस बीमार है ठीक हो जाए, एक जजमान का लिखा है कि उसका 5000 में खेत गिरवी है छूट जाए, एक जजमान का लिखा है कि उसके बेटी को बेटा नहीं हो रहा है बेटा हो जाए, एक जजमान का मैंने लिखा है कि उसके घर में जो है बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं वो सब बंद हो जाए। मैंने जितना लिखा है मैं जा कर के सुबह विंध्यवासिनी मंदिर के सामने खड़े होकर के, झांकी के सामने, और दोपहर में काली खोह में जाकर के, शाम को अष्टभुजी में जाकर के रोज कहता हूँ। माता करेंगी नहीं? तो हाँ भाई करेंगी, ठीक तू कह रहा है, सही कह रहा है। दूसरे साल वो लड़के फिर मिले, तो हमारा कुछ इंटरेस्ट था, हंसी बस हमने पूछ लिया क्या भाई तुम लोगों के संकल्प का क्या हुआ। बोला अरे इस साल हम 7 संकल्प पाए हैं और ये 3 पाया है, हमारे जितने जजमान का काम था सबका हो गया, और इसके एगो जजमान का काम हुआ, 2 का हुआ ही नहीं। पाठ कर रहा था ना, देखिए मैं तो जाके माता से रो रहा था कि कर देना सबका, माँ ने कर दिया। तो माता जो है वो भाव की भूखी हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मंत्र आता है तो माँ आपके ऊपर खुश होकर के वो आपके पीछे पीछे चलने लगेंगी, और आपको मंत्र नहीं आता है तो माँ आपको अवॉइड कर देंगी। ऐसा कुछ मत मानिए। बड़े बड़े विद्वान नाक रगड़ते हैं वहाँ, तब भी कोई सुनवाई नहीं होती है। और जो मूर्ख से मूर्ख होगा, जो ये मानता होगा कि वो मेरी माँ है, मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसके चरणों के नीचे का तृण हूँ, उसको अपने आंचल में ढक लेती हैं। वहाँ भाव की प्रधानता है, वहाँ वस्तु और ज्ञान की प्रधानता नहीं है। मैंने अपनी आँखों से देखा है, ये सन 2000 की घटना आपको बता रहा हूँ। उसी खत्री धर्मशाले में बिहार से एक पंडित जी आते थे, 40-50 साल की उम्र। जैसे शौच आसन में लोग इंडियन कमोड पे बैठ करके टॉयलेट जाते हैं, वैसे वो आसन में बैठते थे। कभी पद्मासन में, सुखासन में, और अलथी पलथी मार के बैठते ही नहीं थे, वैसे बैठते थे। और दिन भर कहते थे हे माई खदेरू के दुल्ही के बेटवा हो जाए, उन्होंने हमको 1200 रुपया दिया है, 1 बोरी चावल दिया है, 2 कुर्ता का कपड़ा दिया है, उनको बेटवा हो जाए। अब सब पंडित उनको सुनते थे, हंसते थे और पूछते थे क्या पंडित जी खदेरू के दुल्ही को बच्चा हुआ? हाँ बाबू हाँ, उनको है पेट में बच्चा। अच्छा, 1-2 नवरात्र बीता तो फिर पंडित जी लोग उनका मजाक लेते थे
कि क्या पंडित जी खदेरू को दुल्हई को लड़का हुआ? हाँ बाबू हुआ है, खदेरू आए हैं। अरे खदेरू, हाँ दुल्हनी कहाँ है? ये है। अरे पैर छुओ बाबू के, सब गुरु जी के पैर छुओ, इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से बेटा हुआ है। ये देखिए बाबू बेटा हुआ है। और सुंदर बेटा, खदेरू एकदम अप टू डेट, सूटेड बूटेड और बहुत संपन्न घर के, और उनकी पत्नी भी पढ़ी लिखी संस्कारित। और बेटे को देखकर जितने मंत्र पढ़ने वाले पंडित थे सब ने सर नीचे कर लिया। क्यों? उस ब्राह्मण के जुड़े हुए दोनों हाथ और दिन भर माता से की गई प्रार्थना को माता ने स्वीकार कर लिया। ऐसा नहीं है कि जो मंत्र जानता है वही देवी का सबसे प्यारा है। ऐसा नहीं कि जो संस्कृत बहुत बोलता है उसी को देवी प्रिय हैं या पसंद हैं। ऐसा नहीं है। माँ तो भाव की भूखी है। माँ को भाव चाहिए। आपके आंखों से 2 बूंद आंसू गिरा नहीं कि माँ प्रलय मचा देगी, तूफान मचा देगी आपको कष्ट देने वाले को। वो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका कोई बच्चा दुख में हो, लेकिन बच्चा पहले उसे अपनी माँ तो माने। यहाँ तो विडंबना इस बात की है कि बच्चा माँ ही मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर आपके भी वैवाहिक जीवन में कड़वाहट घुल रही है तो आपको चाहिए कि माँ दुर्गा के मंदिर में लाल रंग का ध्वजा चढ़ाएं। और पहले मंदिर में भी जाने से पहले पत्नी के अंदर भी देवी का भाव करें, और पति के अंदर पत्नी को चाहिए को भगवत भाव करे। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। स्त्री का एक ही धर्म है, मन से, कर्म से, वचन से पति के प्रति जो है समर्पित रहना। और पति का एक ही धर्म है कि उसे अपने पत्नी में भी भगवती का भाव करना, उसका कभी अपमान न करना, उससे झूठ न बोलना, उससे कोई वस्तु छिपाना नहीं। ये दोनों को करना चाहिए, तभी शायद आपकी पूजा भी साकार होगी। घर में पत्नी को प्रताड़ित करोगे और मंदिर में जाके पत्थर की मूर्ति की पूजा करोगे और दुर्गा जी प्रसन्न हो जाएंगी, ये 7 जन्म असंभव है। और आप पति का अपमान करोगे या पति के साथ विश्वासघात करोगे और जा करके दुर्गा जी को श्रृंगार की सामग्री चढ़ा करके और अपने को अखंड सौभागिनी का आशीर्वाद चाहोगे, ये भी असंभव है। इसलिए पहले पारिवारिक जीवन में पवित्रता आवश्यक है, उसके बाद मंदिर में आपकी सुनाई होगी। माँ दुर्गा का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। माँ दुर्गा को मिश्री, लौंग और पान अर्पित करना चाहिए। भैरव जी को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। और एक बात, इस समय मैं देख रहा हूँ लोग आर्थिक दौड़ में बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। इस समय लोग पैसे के पीछे इतना तेज भाग रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर आप उनसे प्रश्न पर प्रश्न करते जाइए कि आप इतना पैसा क्यों चाहते हैं, आपके इतना पैसा चाहने का उद्देश्य क्या है, क्या करेंगे पैसा, तो ठीक से जवाब नहीं दे पाएंगे। बस होना चाहिए, बस होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ तो आपको नवरात्र में करना ही चाहिए, लेकिन अगर आप कोई विशेष लक्ष्य अपने जीवन का बनाए हैं तो उसके लिए मैं आज आपको एक ऐसा अनुष्ठान बताता हूँ जो मतलब कि सूरज पश्चिम में उदय हो सकता है, लेकिन ये मेरी बात मिथ्या नहीं हो सकती है। वो अनुष्ठान ये है, किसी नवरात्र से आप संकल्प ले लीजिए कि आप 100 पाठ श्री सूक्तम के रोज करोगे। आप अपने घर में एक स्फटिक का 200 ग्राम का श्री यंत्र रखिए और उस श्री यंत्र का जल से, दूध से, शहद से, घी से, दही से और जल से अभिषेक करके कलावा, हल्दी, अक्षत, रोली, सिंदूर, अबीर, गुलाल, लाल फूल चढ़ा करके, धूप दीप नैवेद्य दिखा करके सुंदर ढंग से श्री सूक्तम के मंत्रों का 50 बार सुबह, 50 बार शाम को पाठ करिए। यदि आप महिला हैं और आप हाउसवाइफ हैं तो आप यही काम करिए। 50 पाठ सुबह करने में 100 मिनट लगेंगे। 100 मिनट का मतलब 1 घंटे 40 मिनट, पूजा में 20 मिनट, माने 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम। ये पाठ आप शुरू कर दीजिए। 5.5 महीने के अंदर ही आपके घर का पूरा नक्शा बदल जाएगा और 3 साल पूरे होते होते आपका जीवन स्वर्ग में रहने वाले लोगों के मुकाबले हो जाएगा, क्योंकि वो 16,000 पाठ हो जाएगा। 16,000 पाठ अगर किसी ने श्री सूक्तम का कर लिया तो समझ लीजिए कि उसका मुकाबला कोई धरती पे करने वाला नहीं है।
और दोनों समय श्री यंत्र की पूजा करिए और हो सके तो हवन करिए। केवल बात करने से बात नहीं होगी, कर्म करने से कर्म होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि जो लोग कर्मठ हैं, नौकरी करते हैं, जो लोग व्यवसाय करते हैं, उन्हें इतना समय पूजा में देना चाहिए, लेकिन जो लोग घर में हैं, घर में रह करके समय पास कर रहे हैं, उन लोगों को पूजा पाठ में ऐसी रुचि लगानी चाहिए, ऐसी रुचि लगानी चाहिए कि माँ को साक्षात प्रकट होने के लिए विवश कर देना चाहिए, मजबूर कर देना चाहिए। ऐसी शरणागति माँ के चरणों में करनी चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी।